हाँ भाई, आज का आपका सवाल है, ठीक है। इसमें आपको बताना है बेसिकली, आपको ये बताना है ना कि जब आप डिवाइड करेंगे बेसिकली तो किस चीज़ को और किस चीज़ से, ठीक है। आप बेसिकली जब 3⁶ आप बेसिकली जब 3⁻65 को डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। क्या क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे किसी से 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ये आपका सवाल है। तो इसमें अपन बेसिकली ये करेंगे, तो 3⁻65 को लिखेंगे 3 × 3⁻64। इसको लिखेंगे हम लोग 3 × हम लोग लिखेंगे 9⁻32, ठीक है। ये सही है। इसको हम लोग लिखेंगे 3 × हम लोग मतलब लिखेंगे 10 - 1⁻32, ठीक है। तो 10 में हम लोग देख रहे हैं कि 5 × 2 तो है ही, 5 तो है ही। तो इसको जब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे ना तो 32 तो आपका जो आएगा ना बेसिकली क्या आएगा, तो बेसिकली जो आएगा आपका टर्म आएगा, तो आपका सेकेंड लास्ट जो टर्म आएगा 32C31 इंटू आ जाएगा 10, तो वो तो 5 से डिविजिबल होगा सेकेंड लास्ट टर्म तक। खाली एक लास्ट टर्म में आपका 10 नहीं आएगा, तो वो उसमें आपको थोड़ा सा डाउट है, तो हम लोग खाली लास्ट टर्म के बारे में सोचेंगे। लास्ट टर्म आपका आएगा बेसिकली 32C32 इंटू आ जाएगा आपके पास 10⁻0 इंटू आएगा आपके पास -1⁻32, मतलब कि 3। तो 3 को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स आपके हैं डिविजिबल हैं 5 से, तो आपका आंसर क्या रखा है, 3 है, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो ये सवाल का आंसर है 3, ठीक है। अच्छा, अब और देखिए, लाइक अगर आपसे कोई ये पूछ दें 3⁻65 तो लो भाई आसान था। अब आपसे अगर कोई ये पूछते कि 7 टू द पावर आपको बेसिकली पहले 35 को अगर आपको डिवाइड करना है 5 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगी, आपका सवाल है, ठीक है। 7/35 जो है आपका बेसिकली ये अगर कोई बोलते कि डिवाइडेड बाई 5 तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 आपसे कोई बोल दे कि रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें अपन बेसिकली 7/35 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 7 × 7⁻34, 7 इंटू हम लोग लिखेंगे 49⁻17, हम लोग लिखेंगे 7 × 50 - 1⁻70। अगेन इसमें भी आप वही चीज़ देखेंगे कि आपका जो सेकेंड लास्ट जो टर्म है ना, ठीक है, आपका जो सेकेंड लास्ट जो टर्म है वो टर्म तक तो आपका बेसिकली 50 से डिविजिबल होगा, 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। ये आपका क्या है 5 × 10 है, तो खाली लास्ट टर्म के बारे में सोचना है। 7 इंटू लास्ट टर्म में आपका बेसिकली 17C17 इंटू 50⁻0 इंटू -1 मतलब कि -7, मतलब कि आप जब लिखिएगा ना -7 मतलब कि आप जब प्लस में लिखिएगा ना -7 को -2 आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपका आंसर तो 3 ही आएगा। अच्छा, ये 2 सवाल है, बाकी सवाल हम लोग आगे हैं, ठीक है। होपफुली आप लोग ये चीज़ को आप समझ रहे हैं। मतलब कि आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आपको बेसिकली +-1 के फॉर्म में लिखें, और ना हो पाए तो पावर को एक्सचेंज तो करें, ठीक है, और फिर आप लिखें +-1 के फॉर्म में, और अगर ना हो पाए तो कुछ टर्म को कॉमन ले लें और फिर आप करें पावर एक्सचेंज करें, ठीक है ना, और फिर आप बेसिकली +-1 के फॉर्म में लिखें। बेसिक अप्रोच इसका यही होता है।